चलिए, वेलकम फॉर एवरीवन फॉर टुडे सेशन ऑन प्रो ट्रेडर्स सीक्रेट्स, मार्केट आउटलुक एंड स्टॉक आइडिया। लेट्स इसको डिस्कवर करते हैं क्या है। ऐसा क्या है कि हम मोस्ट ऑफ पीपल पैसा लूज कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। ओनली फ्यू पीपल आर गेटिंग वेल। अगर हमको एक अच्छे फ्रूट चाहिए तो जब तक हम अपने रूट्स पे वॉक नहीं करेंगे वी कैन नॉट गेट द रिजल्ट्स गाइस। वो सेम थिंग हमारे को हर एरिया में रहता है। यानी कि अगर हमें अच्छे फ्रूट चाहिए, अच्छे स्टॉक मार्केट में रिजल्ट चाहिए, तो काम तो करना पड़ेगा। राइट। हमारे को काम तो करना पड़ेगा। यानी कि बिना काम किए रिजल्ट कैसे मिल पाएंगे। एक्चुअली वही थीम है ना, हम लोग चाहते हैं रिजल्ट तो मिल जाए, काफी कुछ वो मिल जाए, लेकिन अपने रूट्स पे वर्क नहीं करेंगे वी कैन नॉट गेट द राइट फ्रूट्स। उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो रूट्स पे तो काम करना ही होगा गाइस। नहीं, इनफैक्ट मेरा एक्सपीरियंस लास्ट आपके साथ 3 साढ़े 3 साल का रहा। या एंड जब आप पेपअप करते हो, मोटिवेशन हो जाता है, फिर मैं करना लगता हूँ एंड फिर से ठंडा पड़ जाता हूँ फिर से। तो एंड डेफिनेटली आपने जिस हिसाब से सिखाया, स्पेशली चार्ट्स, एंड या चार्ट्स इज द ओनली थिंग मींस व्हाट आई रियलाइज नाउ कि यदि चार्ट देख के एंटर एंड एग्जिट आराम से हो सकते हैं आराम से। आपको अपने एलाइट ग्रुप्स में लेके आएंगे फिर आपको जो एकदम सही। या राइट। एक्चुअली वही इंपॉर्टेंट पार्ट है। रूट्स पे वर्क नहीं करेंगे तो नहीं मिल पाएगा। आज हम डिस्कवर करने वाले हैं ट्रेड लाइक ए प्रो, प्रोफेशनल और हमारे डिफरेंस में क्या है। वेल या अगेन डिस्क्लेमर, यहाँ पे हम जो भी करेंगे ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस गाइस। राइट। यू हैव टू टेक योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। आज का जो सेशन है डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स: ट्रेड लाइक ए प्रो, सीक्रेट ऑफ द प्रो ट्रेडर्स, मार्केट आउटलुक एंड स्टॉक आइडियाज। प्रो ट्रेडर सीक्रेट यानी कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसे क्या है हमारे उनके डिफरेंस में, वो लेट्स इसको डिस्कवर करते हैं। नंबर 1 सीक्रेट है नॉलेज इज द पावर। यानी कि हमको नॉलेज ही पावर है। नॉलेज का मतलब है हमारे को नॉलेज को लेके ना बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे, रिपीट करते रहेंगे। विदाउट नॉलेज करके आएंगे तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला। नॉट द फाइनेंशियल मार्केट, किसी भी फील्ड के अंदर विदाउट नॉलेज जाएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। या तो मास्टर तो करना पड़ेगा, नॉलेज तो लेनी पड़ेगी। और राइट नॉलेज, राइट मेंटोर का भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले है। हमको नॉलेज कहाँ से मिल पा रही है, कैसे सिंप्लीफाई करके हमको मिल पा रही है, वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले है। नंबर 2, स्टिक टू योर डिसिप्लिन। नॉट स्टॉक मार्केट, हमारे पर्सनल लाइफ में भी डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल प्ले है, बहुत बड़ा रोल प्ले है। किस टाइम हम खाना खा रहे हैं, किस टाइम उठ रहे हैं, किस टाइम सो रहे हैं, अगर उसका प्रॉपरली डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा। तो दैट्स वाई स्टॉक मार्केट डिसिप्लिन का ही गेम है गाइस। क्यों ले रहे हैं, किस रेट पे लेना है, क्या टारगेट्स है, क्या स्टॉप लॉस है, वो वर्कआउट डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। डिसिप्लिन नहीं है तो पैसा बना हुआ भी निकल जाएगा गाइस। नंबर 3 सीक्रेट, इकोनॉमिक्स कैलेंडर। इकोनॉमिकल, इसका मीनिंग क्या है? कहने को तो छोटा सा इकोनॉमिकल कैलेंडर है क्या ये। बेसिकली ये हमारे पास ना एक मंथ मतलब अगले से 2 से 3 मंथ में क्या क्या मेजर इवेंट्स आने वाले हैं उसकी पूरी डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए, डेट वाइज। यानी कि हमारी आरबीआई की पॉलिसी कौन सी डेट्स को आने वाली है, बजट्स आने वाला है, कौन सी कंपनी के रिजल्ट्स आ पा रहे हैं। तो उसी बेसिस पे हम अपने स्टॉक पे बाइंग सेलिंग जो वर्कआउट कर पा रहे हैं उसको डिजाइन कर पाएंगे। अगर किसी कंपनी का रिजल्ट नेक्स्ट वीक में आने वाला है, 2 दिन बाद आने वाला है, तो आज हमें स्टॉक को क्यों लेने का, नहीं लेने का। क्योंकि एक बार रिजल्ट आ जाएगा तब लेंगे, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद एक मोमेंटम आ रहा है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बजट आने वाला है, बजट में हमारे क्या एक्सपेक्टेशन है, कौन से सेक्टर्स को बूस्ट मिलने वाला है। बजट्स के बाद में वॉलेटाइल काफी होता है मार्केट, तो हमारे को अपने सेफ गार्ड भी करना है। अगर ये मेंटेन कर लेंगे, पता है हमारे को ना, हमारे के जो भी रिजल्ट मिल पा रहे हैं उसके अंदर हमारे को 30 to 40% और बेटर रिजल्ट मिल पाएंगे आप।
अगर आप सिंपल इस कैलेंडर को मेंटेन कर पाएंगे, जो भी एलपीजी आप रिजल्ट मिल पा रहे हैं उसको और आपको 20 से 30% का बेटर रिजल्ट मिल पाएगा। क्योंकि हमारे को जो उस इंफॉर्मेशन है ना न्यूज़ की, यानी कोई रिजल्ट्स आने वाले, हमको कब अवॉइड करना है, कब आगे मूव करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है गाइस। यानी कि इकोनॉमिक कैलेंडर को आपको मेंटेन करना है, एटलीस्ट 1 मंथ का आपके पास होना चाहिए गाइस। नेशनल इंटरनेशनल क्या न्यूज़ है, सारा कुछ। नंबर 4, प्रैक्टिस मेक इट परफेक्ट। एक्चुअली हमको कोई गेम खे हम कोई गेम खेल रहे हैं, देखें ना जाने से पहले क्रिकेट के अंदर कोई भी गेम है, प्लेयर कितनी प्रैक्टिस करते हैं, डे नाइट्स, तब जाके वहाँ पे ग्राउंड्स में जा पाते हैं। तो ऑन द सेम वे, जब हमें स्टॉक मार्केट में आना है, कोई स्टॉक का वर्क करना है, यानी कि हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है आने से पहले। प्रैक्टिस का मतलब है चार्ट्स रीड करने हैं और छोटे से अमाउंट लेके आपको एक्टिव मतलब अंदर एंटर्ड करना है। आप जाएँगे, गलत होंगे, सही होंगे, तो उससे आपको प्रैक्टिस कर पाएँगे। और लर्नर आपको एक मंत्रा मैं और दे रहा हूँ, एवरी वीक आपने ना एक टारगेट्स बनाएँगे चार्ट्स देखने का। एटलीस्ट ना 50 टू 100 चार्ट ज़रूर देखने हैं आपको वीकली बेसिस पर। एक वीक के अंदर 100 चार्ट्स को देखना है। एक्चुअली जब एक हैबिट बनेगी ना, वही मैजिक होने वाला है। अब हम डेली पता है ना सुबह शाम को हमने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, एक हैबिट बनी हुई है ना। ऑन द सेम वे, जब चार्ट्स को देखने की आप हैबिट डालेंगे ना, वो आपको एक मैजिक होने वाला है। हार्डली आपको 10 से 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। अ, चार्ट्स खोल के उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको आइडिया लग पाएगा। जो अच्छी चार्ट लग रहे हैं उनको नाम लिख के हमको साइड में लिख लेना है क्या है। वीकेंड में काम करेंगे, जो आज हम लोग करने वाले हैं। नंबर 5, ट्रेड डायरी। ये है क्या? ये इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपके अगर रिजल्ट नहीं आ पा रहे, तो ये डॉक्यूमेंट बताएगा क्यों नहीं आ पा रहे। यानी कि ट्रेड जर्नल में आपको जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं, उसकी पूरी डिटेल आएगी। आपका स्टॉक का नाम हो गया, सेक्टर हो गया, किस डेट को लिया, क्वांटिटी क्या है, किस प्राइस पे लिया, क्या बेसिस था, एंट्री पॉइंट का क्या था, टारगेट क्या रखा, आपका स्टॉप लॉस क्या है, आरआर क्या है, वो सब डिटेल्स आपको फिल करनी है। जब से लिया और जब किस रेट पे आप बाहर हो पा रहे हैं, क्या रिजल्ट मिल पाया। अगर आप ये मेंटेन करेंगे ना, और इसको आपको एवरी मंथ उसको रिव्यू करना है गाइस, यू हैव टू एवरी मंथ इसको रिव्यू करना है। अ, यानी कि मंथ के एंड में जब हम नजर आएगा ना हमारे रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहे, तो वो डॉक्यूमेंट बताएगा मेरा आरआर बेटर नहीं था, मेरी एंट्री प्रॉपर नहीं थी, क्या रीजंस है। यानी कि उसको जो भी आप आइडेंटिफाई करेंगे उसको आप एक डिफरेंट कलर से मार्क करेंगे और लिखेंगे क्या मैंने गलती करी है, और उस चीज को नेक्स्ट मंथ में रिपीट नहीं करने का। एक्चुअली जब हम हाथ से लिखते हैं ना, जो भी हम हाथ से एक्टिविटीज करते हैं, तो वो माइंड में डिकोड हो जाती है। और हमारे को सेम गलती को नहीं, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम करेंगे तो माइंड उसको रोकेगा। आप इस डॉक्यूमेंट को आप कुछ लोगों ने स्टार्ट किया होगा, छोड़ दिया होगा, मुझे मालूम है, पर उसको मेंटेन करना चालू करेंगे आप। यानी कि मंथ में आपका जो टारगेट है जनरली 5 स्टॉक, 10 स्टॉक, 15 स्टॉक, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं लेने का। 10 स्टॉक का जो टारगेट हमने दिया हुआ है आप लोगों को, और 10 स्टॉक पे ये तो आपको मेंटेन करेंगे, तो डाटा मेंटेन करेंगे तो उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है गाइस। डॉक्यूमेंट तो छोटा-सा है पर उसकी बहुत पावरफुल टूल है गाइस ये, हमारे विनिंग के लिए। नंबर 6 जो सीक्रेट है, ऑलवेज ट्रेड अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिंग प्लान्स। ट्रेडिंग प्लान हमको पता है ना, एक्चुअली स्टॉक काफ़ी नीचे गिर गया है। माइंड में था कि उसको ले लेते हैं। एक फ्रेंड से फ़ोन आ रहा है। एक्चुअली जो हमारा ट्रेड सेटअप हमको पता होना चाहिए हम क्यों लेना चाह रहे हैं। हमारे एंट्री पॉइंट क्या है? किस बेसिस पे हम ले पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि काफ़ी नीचे गिर गया तो ले रहे हैं। यानी कि हमारे को हमारे सब डिफाइन होने चाहिए रूल्स। हमारे को एंट्री कहाँ पे लेनी है? क्या स्टॉप लॉस है? क्या टारगेट्स हैं?
ट्रेडिंग प्लान होगा तो हम लोग एक रैंडम से बच जाएंगे। एक्चुअली नॉइस में और प्रोफेशनल ट्रेडर में यही फर्क है। प्रोफेशनल ट्रेडर अपने उस एंट्री पॉइंट का वेट करता है। आपको ध्यान होगा हम लोगों को भी ना किसी स्टॉक को बाई करने में एक एक मंथ, 2 मंथ, 3 3, 6 6 महीने भी वेट करना पड़ता है। हाँ, उस लेवल पे आएगा और जो बायर ट्रिगर करेगा तो तभी लिया जाएगा। पेशेंस का ही गेम है। एक्चुअली हमको लगता है ना स्टॉक मार्केट बटन दबाओ तो एकदम रिजल्ट मिल जाएगा। पर राइट एंट्री, राइट एग्जिट वही रोल प्ले करता है। क्यों लेना है, क्या रीजन है। यानी कि आपको अपने ट्रेडिंग रूल्स डिफाइन होने चाहिए और उसी बेसिस पे आपको अपनी एंट्री लेनी है स्टॉक पर, टारगेट लेना है और अपना स्टॉप लॉस भी मार्क करना है। ऑलवेज वर्क विद स्टॉप लॉस। देखने को तो अच्छा लगता है, हमको बहुत अच्छा स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है, पर रियलिटी में हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, आपको खुद ही चेक करना है। हर्ष नहीं करेगा। हम अब काम कर रहे हैं तो हमको खुद ही चेक करना होगा। एक्चुअली जो ह्यूमन माइंड है ना, हमारा लॉस को लेने को तैयार ही नहीं है। हमारा ह्यूमन माइंड है वो लॉस को एक्सेप्ट करता ही नहीं है। मैंने आपको इनिशियली फर्स्ट डे से ही वो माइंड में डाला था, यानी कि लॉस भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑन द सेम वे ना, हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और हमारी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, तो क्या होने वाला है? 100% एक्सीडेंट होने वाला है। ऑन द सेम वे, अगर हम मार्केट में काम कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में, और हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो 100% लॉस होने वाला है, कोई नहीं बचा सकता। आपको बताया ना मैंने, हम देखो स्टॉक मार्केट में काम करेंगे तो 5 इवेंट से रिजल्ट मिलने वाले हैं। बड़ा लॉस मिल सकता है, छोटा लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट, छोटा प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट। आपको बड़े लॉसेस को अपने जो भी स्टॉक मार्केट में जो वॉकिंग, अपने बड़े लॉसेस को नहीं लेना आपको। छोटी छोटी लॉसेस को एक्सेप्ट करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, छोटा प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट। यही जर्नी है, उसी जर्नी से हमें आगे मूव करना होगा guys। यानी कि स्टॉप लॉस भी पार्ट है हमारे स्टॉक मार्केट का। उसको एक्सेप्ट करना है, माइंड मतलब मेंटली इसको एक्सेप्ट करना है। और हमारा माइंड तैयार नहीं हो पाता स्टॉप लॉस किसको लेने के लिए गाइस। पता क्या होता है, क्यों नहीं हो पाता? एक्चुअली ह्यूमन माइंड जो ड्राइव करता है हमारा स्टॉक मार्केट, हमारा ह्यूमन माइंड है, इमोशन है, फियर और ग्रीड। फियर होता है पैसा खोने का। अगर हम डिसाइड नहीं करेंगे हमें लॉस कितना करना है तो फियर बना रहेगा। यही है प्रोफेशनल और नॉइस ट्रेडर्स के बीच में। नॉइस ट्रेडर अपने डिफाइन ही नहीं करते कि लॉस कितना लेना है। जब डिफाइन ही नहीं करेंगे, ऊपर स्टॉक जाएगा नीचे जाएगा तो वो हमारे को डिस्टर्ब कर पाएगा। तो हमारे को वही इमोशन को ही बैलेंस करना है, लॉसेस को ही। एक्चुअली जर्नी हमारे को हमारे गोल्डन की है स्टॉक मार्केट में। लॉस लेना ही हमारी गोल्डन की है। हमारा रिस्क क्या है उसको डिफाइन हमको खुद ही करना होगा इस, कितना लॉस लेना है, क्यों लेना है, क्या कुछ है। यानी कि हम ह्यूमन इमोशन है, फियर ग्रीड्स, इन्हीं को बैलेंस करेंगे तो वहीं से हमारे को मैजिक शुरू होने वाला है। यानी कि लॉसेस को पहले डिफाइन करना है कितना लेना है, और कोई अगर हम लॉस से ह्यूमन माइंड तैयार ही नहीं होता, दैट्स व्हाई हम 95% पीपल लूज कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में पैसा। तो हमें जब भी काम करेंगे हम स्टॉप लॉस के साथ ही करेंगे गाइस। नंबर 8, कंसिस्टेंसी, फोकस वन स्ट्रेटेजी एट ए वन टाइम। हमारे को एक ही स्ट्रेटेजी पे फोकस करना है। अभी ह्यूमन माइंड है ना, एक स्ट्रेटेजी है, फिर हम जंप करके सेकंड पे आ जाते हैं। कई फ्रेंड ने बताया हम थर्ड पे आ जाते हैं। एक मंथ में हम 4 5 स्ट्रेटेजी पे वर्क कर लेते हैं। डू यू नो गाइस? एंड कोई भी स्ट्रेटेजी पे आपको मास्टरी करने में 6 मंथ का टाइम लगता है, 6 मंथ कम से कम। हमें डीपली जाना है, नॉट वाइड जाना है। कोई भी स्ट्रेटेजी है एटलीस्ट आपको 6 मंथ लगेगा उसको मास्टरी करने में। आ, सब ये स्ट्रेटेजी अच्छी है, कोई गलत नहीं है, पर उसको समझना, उसका डीपली वर्क करना वही है और इम्पोर्टेंट पार्ट है गाइस। यानी कि आप जिससे भी काम करें एक ही स्ट्रेटेजी पे फोकस करेंगे और उसको डीपली वर्क करेंगे, शिफ्टिंग नहीं करेंगे। गलत हो रहा तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे क्या रीजन है, उसको फाइनिंग ट्यूनिंग करनी पड़ेगी गाइस।
एक स्ट्रेटेजी सभी के लिए सूट नहीं करता। हमारा सबका ह्यूमन बिहेवियर अलग है, पैटर्न्स अलग है। सेम हम लोग 10 लोग भी सेम ट्रेड पे करेंगे तो रिजल्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि सबका बिहेवियर अलग है, पैटर्न से अलग है। हमें अपने को जानना है कि हमारे को क्या कुछ है, उसी बेसिस पे अपने को ट्यूनिंग करनी पड़ती है गाइस। आप लोग हम लोग का मेंटोरिंग में काफी लोग आ चुके हैं, जो भी आगे आएंगे तो उसको फील कर पाएंगे। नंबर 9, हमें चाहिए रियलिस्टिक गोल्स। स्टॉक मार्केट में काम करना है, हमको रिजल्ट क्या चाहिए? हमारे को अपने गोल्स में एक एक अचीवेबल हमें वर्कआउट करना है। यानी कि हमको मंथली गोल जो भी है, हमारे साल के गोल्स हैं, यानी कि हम साल के गोल्स पता है, एफडी में रखेंगे तो हमको क्या मिल पा रहा है? 6 to 7%। म्यूचुअल फंड में अगर पार्क कर रहे हैं, हमारे को जो अभी तक एक 5 साल की एवरेज लेते हैं, तो हमारा को 7-8% से 25 के आसपास एक मिल पा रही है। 5 साल की हम एवरेज ले पा रहे हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट में काम करें, अगर हम साल का 30 to 40% अचीव कर पा रहे हैं, वी डू द बेस्ट वर्क गाइस। साल का अगर हम 30% प्लस में अचीव कर पा रहे हैं, हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वही हमारे बेंचमार्क है, उसी को हमें बनाना है, मेंटेन करना है गाइस। कहने को हम 100% भी आ सकता है, 200%, 300, एनीथिंग पॉसिबल है। लेकिन एक बेंचमार्क बनाना है, उसको मीट करना है। जब मिल जाए तो उसको हम आगे मूव कर पाएंगे। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट्स वाई हम लोगों ने अपने आरटीएल की लैब में हमने 5% का मंथली टारगेट वर्कआउट रखा हुआ है, और हम उसको अचीव कर पा रहे हैं सिंपल वे में। वो भी विदाउट एनी फ्यूचर ऑप्शन, ओनली कैश सेगमेंट में। एक्चुअली पैसे को जब भी अर्न करने का, उनको हैप्पीनेस को भी ऐड करना है। ये हमारी ब्यूटी के 3 to 5% हम लोग एनी वन कैन अचीव कर सकता है। लेकिन काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं है। उसके पीछे आपको जब तक हम मार्केट की साइकोलॉजी, हमारी साइकोलॉजी पे कंबाइंड वर्क नहीं करेंगे, अपने ऊपर बिलीव क्रिएट नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे गाइस। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे सब लोग वो एंजॉय कर पा रहे हैं। एक्चुअली पैसे के साथ हैप्पीनेस, यानी कि हमारे को विदाउट माइंड को डाइवर्ट किए हुए उसको हम एंजॉय कर पा रहे हैं, विदाउट इंटरडे विद ऑप्शन ट्रेडिंग। सिर्फ कैश में हम लोग इतना अचीव कर पा रहे हैं, और वही ब्यूटीफुल है। ऑप्शन में भी हम काम करेंगे, उसमें हम सेकेंडरी पार्ट रखा हुआ है, पर हमारे प्राइमरी में हम तो कैश में ही वर्क कर रहे हैं, और हैप्पीनेस के साथ काम कर रहे हैं। वीक में 2-3 दिन काम करना है, और हमारे को उससे बेटर रिजल्ट ले पा रहे हैं गाइस। ऑप्शन स्ट्रेटेजी में हम लोग मंथली स्ट्रेटेजी पे वर्क करते हैं, हमें देखना ही नहीं है, पर डिफाइन है ना, ये हमारा टारगेट है, ये रिस्क से रिवार्ड्स है। एक्सपायरी टू एक्सपायरी वो रिजल्ट मिल जाएगा, उससे पहले जो ऑफर मिल रहा है तो हम पहले ही बाहर हो जाएंगे। मतलब अपने काम को सिंप्लीफाई करना है, स्ट्रेस फ्री करना है, अपने को फ्री करना है। यानी कि गोल्स को हमको बहुत इजीली अचीव करना है, वो एक रियल गोल्स पे वर्क कर पाएंगे। नंबर 10, लर्न फ्रॉम ईच स्टेट। इसका मीनिंग क्या है, लर्न फ्रॉम द ईच स्टेट? यानी कि हर जो भी हम काम करते हैं, हर ट्रेड में एक लेसन देके जाता है। हर ट्रेड एक लेसन देके जाता है, उस लेसन से हमें लर्न करना है। लॉस भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब उससे एक लर्न करना है। हाथ से लिखना है हर ट्रेड के बारे में। जब ये एक्टिविटीज आप लोग करेंगे तो आपका जो भी रिजल्ट्स है उसमें इंप्रूवमेंट होने वाला है गाइस। लास्ट वीक में एक क्यूज डाला दिया था मैंने स्टॉक का। मुझे नहीं पता कि स्टॉक क्या होने वाला है। कुछ वो नेक्स्ट डे, विद इन 2 डेज वो 11% राइज कर गया। एक्चुअली पॉइंट मेरा समझाने का, ये हमको अपना काम करना है, मार्केट को अपना काम करना है। चलने वाला ये था, पर एकदम 11% चलेगा मुझे आइडिया नहीं था। 11% गया भी, वहां पे प्रॉफिट अब बुक किया हम लोगों ने। जिसने प्रॉफिट नहीं किया वो वापस नीचे भी आ गया 8%। यानी कि बिहेवियर है वो ना, ग्रीड, फियर ग्रीड। जब हमने 5% का टारगेट रखा हुआ है, हमें मिल रहा है तो छोड़ना नहीं है उसको। मेंटली फ्री होना है, मतलब सारा कुछ। और नंबर 11, ट्रस्ट योर सेल्फ। अपने पर ट्रस्ट करना है, एंड बिलीव योर सेल्फ, अपने पर बिलीव करना है।
जब तक आप अपने अपने पर ट्रस्ट नहीं, आप बिलीव नहीं करेंगे, कैसे रिजल्ट मिल पाएगा? बिलीव का ही बहुत बड़ा रोल प्ले है गाइस। ये बिलीफ सिस्टम कैसे बन पाएगा? लेट्स इसको डिस्कवर करते हैं मिलके। अगेन माइंडसेट का ही बहुत बड़ा रोल प्ले है। हमारा ग्रोथ माइंडसेट है या फिक्स माइंडसेट से, यानी कि हमारा अगर फिक्स माइंडसेट है, लॉस हो रहा है तो माइंड फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, होगा। ग्रोथ माइंडसेट से ही हमें काम करना है। गलत हो रहा है तो कुछ चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा, डिफरेंट चैलेंज आएंगे, उसको एक्सेप्ट करना होगा, उसको वर्क करना होगा, आगे मूव करना होगा गाइस। स्टॉक मार्केट में देखो पेन गेन दोनों ही मिलने वाले हैं। तो यानी कि हमारे को दोनों को एंजॉय करना है, प्रॉफिट लॉसेस को भी एंजॉय करना है। ऐसा नहीं प्रॉफिट हो रहे हैं उसको, लॉसेस को भी एंजॉय करना है। जब हमने एक्सेप्ट कर लिया उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करना है गाइस। देखो हमारी सबकी लाइफ में सभी की फैमिली में हम लोग ना, कुछ अच्छे अच्छे मोमेंट्स भी हैं, सैड मोमेंट्स भी हैं। हमारे को लाइफ को बैलेंस लेके चल रहा है। मतलब स्टॉक मार्केट में हमारे प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है। तो लॉसेस भी कोई भी आपको भी एक्सेप्ट करना होगा, उसको भी पार्ट बनाना होगा अपने सिस्टम का। नहीं बनाएंगे तो ज्यादा पेन करेगा, वो आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। दे आर द रीजन व्हाई पीपल फेल इन द स्टॉक मार्केट। ग्रीड, नो डिसिप्लिन, कोई गोल्स ही नहीं है, गैम्बल माइंडसेट, लॉसेस को लेना ही नहीं है, मनी मैनेजमेंट का कोई रोल प्ले नहीं है गाइस। या इट्स बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड से गाइस। 5% जो विनिंग कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, दे वर्क ऑन द रिस्क पार्ट। 95% सिर्फ प्रॉफिट को ही सोचते हैं। सिर्फ 3 to 5% जो विन कर पा रहे हैं, वो ना अपने को सिर्फ रिस्क पार्ट पे फोकस करते हैं कि अपने रिस्क पार्ट पे ही। हमें भी वही करना है ना। हमारे हाथ में प्रॉफिट का, हमारे हाथ में प्रॉफिट हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारे हाथ में हमारा लॉस है, कितना हम लॉस ले सकते हैं। तो हमें वही करना है ना जितना हमारे हाथ में है, जो हमारे रीच में है। पर होता क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता है, लॉसेस के बारे में सोचता ही नहीं है। अ, यानी कि जो प्रोफेशनल है, वो सिर्फ अपने रिस्क को मैनेज करते हैं, हमारे को रिस्क कितना लेना है, क्या कुछ है। हमें भी वही करना है गाइस। हमें भी वही करना है। प्रॉफिट तो बाई प्रोडक्ट आने वाला है, हमारे को अपने रिस्क को ही मैनेज करना होगा, करेंगे। गाइस यही गोल्डन की है स्टॉक मार्केट की, चाहे हम जितनी स्ट्रेटेजी पे वर्क कर लें, कुछ भी कर लें, जैसे भी कर लें। यानी कि हमें अपने रिस्क को मास्टरी करनी है, रिस्क को अपने हाथ में पकड़ना है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है गाइस। मैं कितना लॉस लेने को तैयार हूँ। पता है, जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो हम लोग लेंगे नहीं ना लॉस। जब लेंगे नहीं तो छोटा लॉस बड़ा होता चला जाएगा। इतना बड़ा हो जाएगा तो हमारा माइंड काम ही करना बंद कर देता है। हमारा माइंड ही काम करने बंद कर देता है। और हम लोग उसको ना चाहते हुए भी छोटे लॉसेस को, इतने बड़े बड़े लॉसेस को काट के बाहर निकल जाते हैं। उसको होल्ड, स्टॉक को होल्ड करते रहते हैं, होल्ड करते रहते हैं। टाइम, हमारा टाइम बड़ा किल हो जाता है। टाइम के साथ पैसा, टाइम दोनों किल हो पाता है। आप अपने को देख सकते हैं जो भी आप कर रहे हैं। यानी कि उसको अब वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हम लॉसेस को तैयार ही नहीं हो पाते। मेरे को 2 साल लग पाए थे, पर मेरी कम्युनिटी में लोग जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट कर पा रहे होंगे, उनको पता होगा, और उनकी विनिंग वहीं से शुरू होने वाली है। गाइस ये मेरा प्रॉमिस है। अगर अपने लॉसेस को आप लोग आज से सोने से पहले लिखेंगे और उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपकी जर्नी टोटली चेंज होने वाली है। हम हमारे हाथ में हमारा लॉस ही है, प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं है। तो हमें लॉस को ही अपने हाथ में पकड़ना है। प्रॉफिट तो बाय प्रोडक्ट आने वाला ही होगा। काफी लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है यहाँ पर हमारे साथ। अनमोल है, गौरांग है, राजीव जी है। They are the 4 key element of the trading: fear, greed, lack of discipline, and poor management. फियर, फियर क्या है? पैसा खोने का, लॉस होने का। डिसाइड कर लो ना भाई, हमें लॉस कितना करना है, तो खत्म हो गया ना फियर। जब तक हम डिसाइड नहीं करते ना लॉस कितना लेना है, तो फियर बना रहता है guys। ग्रीड, सेकंड है ग्रीड, लालच। मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए।
कोई लिमिट ही नहीं है ना। हमें पता है आज की मीटिंग थी, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, 9 बजे मीटिंग थी। ऑन द सेम वे जब हमारे अपने फाइनेंशियल टारगेट्स हमने बना दिए हैं, डिफाइन हो कर लिया, वो मिल रहा है तो चुपचाप बाहर होना है ना। ऊपर जाए नीचे जाए इसको जाने देना है guys। लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड पुअर मनी मैनेजमेंट, यानी कि हम मनी कहती है, कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है सारा पैसा उसमें डाल दिया, वो गलत तरीका है गाइस। उसको प्रॉपरली मैनेज करना होगा गाइस। हाउ टू मेक ए प्रॉफिट इन द स्टॉक मार्केट, हम कैसे बना पाएंगे गाइस? टू मेक ए प्रॉफिट इन द स्टॉक मार्केट, बिलीव इन योर जजमेंट, अपने जजमेंट पे आपको बिलीव करना होगा। बिलीव इन योर गेम प्लान, आपके अपने गेम प्लान पे बिलीव करना होगा, अपने सक्सेस पे बिलीव करना पड़ेगा, वहीं से प्रॉफिट बढ़ने वाला है। जब तक ये बिलीव नहीं बन पाएगा, नहीं मिल पाएगा। अपने गेम प्लान पे बिलीव करना है, अपने ऊपर बिलीव करना है, सिस्टम पे बिलीव करना है। ये बिलीव सिस्टम बनेगा कैसे गाइस? ये आपके हाथ में ही है गाइस। जब तक वो नहीं मिलने वाला तो स्टॉक मार्केट में विनिंग नहीं कर सकते। बिलीव सिस्टम भी बनाना इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसका सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं आपको दे रहा हूँ गाइस, हाउ टू क्रिएट द बिलीव सिस्टम। देखो स्टॉक मार्केट में विनिंग के लिए आपको अपने जजमेंट पे बिलीव करना होगा, गेम प्लान पे बिलीव करना होगा, सक्सेस पे करना होगा। ये बिलीव सिस्टम बनेगा कैसे? आप जब लर्निंग को एक्शन करेंगे, अपने लर्निंग जो भी आपने लर्निंग करी उसको एक्शन करेंगे और एक्शन से रिजल्ट आएगा, और एक्शन से ही आपको बिलीव सिस्टम बनने वाला है। प्रोसेस है गाइस। आप जब लर्निंग को जब एक्शन करेंगे और एक्शन से रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट से ही आपका बिलीव बनने वाला है कि मैं स्टॉक मार्केट में 5% मंथली अर्न कर सकता हूँ। मेरे कहने या किसी के कहने से नहीं, जो भी है बिलीव सिस्टम वैसे बनने वाला है। यही हमारी ब्यूटी है आरटीएल की, जो कि हम लोग वो बिलीव सिस्टम क्रिएट कर पा रहे हैं। लर्निंग इतनी परफेक्ट आपको लर्निंग दे पाते हैं, जब हम लर्निंग के बाद एक्शन करेंगे, एक्शन से रिजल्ट आएगा, रिजल्ट से ही हम, ऐसा नहीं कि सारे सही होने वाले, हमें गलत भी होंगे सही भी होंगे, पर हमें नेट में पॉजिटिव आना है। वन ऑफ सर का वही था ना कोटेशन, रूल नंबर 1 नेवर लूज योर मनी, नंबर 2 एंड उसका मीनिंग क्या क्या है बेसिकली, नेवर लूज योर मनी। अगर मंथ में आप 10 ट्रेड कर रहे हैं तो नेट में लॉस नहीं होना चाहिए आपका। नेट में लॉस नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सारे ट्रेड सही होने वाले हैं, गलत भी होने वाले हैं, उसको भी एक्सेप्ट करना है। आरटीएल क्रिएटिंग द रॉयल, हम लोग बेसिकली क्रिएटिंग द बिलीफ सिस्टम हम क्रिएट कर पा रहे हैं। स्टॉक मार्केट को एनीवन कैन लर्न, उनको एक ही क्वालिटी चाहिए, पैशन ओनली, जो चाहिए पैशन टू लर्न। तो ये हमारी ब्यूटी है आरटीएल की। और किसी के अंदर पैशन है स्टॉक मार्केट लर्न करने का, वो बिलीफ सिस्टम लोग क्रिएट कर पा रहे हैं लोगों के अंदर, ही पावरफुल है। विदाउट पैशन नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली रिजल्ट आने के लिए एक राइट मेंटोर, एक मेंटी का ही कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। अगर सीखने वाला डेडिकेट नहीं है, कैसे रिजल्ट मिल पाएगा? एक राइट, मैं एक्चुअली जब मैं लर्निंग जब मैं आया था स्टॉक मार्केट में, मेरे को अच्छे मेंटोर नहीं मिल पाए थे guys। 5-6 साल मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तभी से मेरा मिशन रहा है, जो आपके साथ जुड़ेगा तो उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। एक छोटे सी टाइम में, यानी 40 डेज में अपनी जर्नी को स्टार्ट कर पाएगा। जो लोगों को साल साल लग जाते हैं, 2-2 3-3 साल लग जाते हैं, किसी को जीरो भी नॉलेज है, वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर पाए। यानी कि बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर पा रहा हूँ। एक्चुअली बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो पाएगा, यू कैन डू एनीथिंग इन द। लोगों को साल साल लग जाते हैं, 10 साल 20 साल, बिलीफ सिस्टम नहीं बन पाता स्टॉक मार्केट में कि हम पैसा कमा भी पाएंगे। लेट्स सी वर्क ऑन द मार्केट आउटलुक, मार्केट क्या करने जा रहा है। लेट्स सी देखते हैं मार्केट को आउटलुक। मैं सीधे आपको चार्ट्स पे लेके चलता हूँ। पहले हम मंथली चार्ट से चलते हैं, फिर छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे।
देखिए मंथली चार्ट आपके सामने है ये। ये हमारा ऑलमोस्ट 1 2 3 4, ये फोर्थ मंथ है जो कि हम लोग एक बेरिश कैंडल आप देख पा रहे हैं, बेरिश कैंडल देख पा रहे हैं लास्ट 4 मंथ से। यानी कि मंथली जब तक हमारा ये बेरिश से बुलिश नहीं हो जाता, तो डाउनफॉल आपको देख ही रहे हैं। यानी कि टॉप से मार्केट एक अच्छी रैली आई है, लेकिन ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भी चालू हो रही है। प्रॉफिट बुकिंग भी ये लास्ट 4 मंथ्स हो चुके हैं। अब पॉइंट है ये अ, एक सिंपल सा लॉजिक है, ये बंद कहाँ होने वाला है? यानी कि जब बियर्स और बुल्स की जो फाइट है, जो न्यूट्रल हो जाएगी, या न्यूट्रल हो जाए, या बुल्स ओवरटेक कर ले मंथली बेसिस पे हमको कहाँ पे आने वाली है बेसिकली। यानी कि मंथली बेसिस पे हमको ये फॉर्मेशन मिल जाए। लास्ट 4 मंथ से देख पा रहे हैं ना, बेरिश फॉर्मेशन है। डॉजी डॉजी का मतलब क्या है? वहां पे बुल्स और बियर्स की पावर इक्वल होने वाली है। यानी कि जब मार्केट फॉल हो रहा है, बियर्स की पावर ज्यादा है। जब मार्केट जब भी नीचे फॉल हो रहा है, तो बियर्स की पावर ज्यादा है। दैट्स वाई 4 मंथ से प्राइस का आप देख पा रहे हैं। अब ये गिरना कब बंद करेगा? यानी कि अपोजिट फोर्स, यानी कि बुल्स भी अपोजिट में आ जाए, उसको नीचे ना जाने दें। दैट्स वाई, यानी कि तभी हमारा डॉजी बन पाएगा। डॉजी बनेगा तो ये हमारे को पहला इंडिकेशन मिल पाएगा कि यहाँ पे मार्केट गिरना बंद हो पा रहा है। और अगेन ये आके मंथली बेसिस पे हमारे को यहाँ बुलिश कैंडल मिल जाए। मंथली बेसिस पर हमारे को अब डॉजी मिल जाए या एक बुलिश कैंडल आ जाए, तो पहला इंडिकेशन हमारा है कि मार्केट गिरना बंद कर रहा है। हमारे को ना बिग मनी क्या कर रही है, उनको जॉब करना है। हमारे को कोई प्रिडिक्ट नहीं करना स्टॉक मार्केट, इतना सिंपल है। हमारे को कुछ प्रिडिक्ट नहीं करना। यानी कि बिग मनी क्या कर रही है, उनको फॉलो करना है। यानी कि मंथली बेसिस पे अभी हमारा फोर्थ मंथ से हमारे सामने है, प्राइस नीचे आता जा रहा है। ये कहाँ रुकने वाला है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको ट्राई करते हैं। या ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पर है अभी मार्केट, जहाँ पे अभी रुका हुआ है 23,093, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पर है। आ, यहाँ पे आगे वो जाएगा नीचे जाएगा, वो बहुत डिपेंड करता है। यहाँ से अगर ब्रेक करता है, तो 2200 के लिए मार्केट तैयार कर पा रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में हम चलते हैं। देखो बड़े टाइम फ्रेम में कोई बिगड़ा नहीं है मार्केट का। जो अप ट्रेंड है वो अप ट्रेंड ही है, हमारा अप ट्रेंड ही है। अब अप ट्रेंड में जो रिट्रेस कर रहा है, कहाँ तक आ सकता है? अ, हम एग्जिट लेवल भी निकाल सकते हैं गाइस। देखो फिबोनाची लेवल निकालने के लिए हमारे को हाई चाहिए। ये हाई हमारे को कंफर्म हो पा रहा है। और एक हमारा बॉटम पकड़ लेते हैं। या ये रहा बॉटम, ये बॉटम था, ये टॉप है। लेट्स सी फिबोनाची को यहाँ पे लगाते हैं इस टूल को। देखो 23.6 वाले लेवल को क्रॉस करके हम आ गए हैं। तो जो नेक्स्ट लेवल है 2206। ओके, 22,060। देखो मार्केट सीधा बहुत क्लियर कट मैसेज आपके सामने ही है। यानी कि मार्केट है 22,060, ये टारगेट है कमिंग टाइम के अंदर। मंथ चार्ट पर ये मैसेज मिल पा रहा है बहुत क्लियर कट।
लेट्स सी, इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में भी चलते हैं, वहां पे क्या मिल पा रहा है, क्या हो पा रहा है, उसको भी देखते हैं guys। ओके, वीकली चार्ट से आपके सामने तो सॉल्व करेंगे। ये सब लेवल हम लोगों ने होने से पहले भी डिफाइन कर रखे हैं, बहुत पहले हम आइडेंटिफाई कर लिया था इसको। ये वीकली जो ट्रेंड बैक हुआ था गाइस, पुराने आप मार्केट हमारे आउटलुक देखेंगे जाके हमारे चैनल पर, तो सब मिल जाएंगे, हम लोगों ने पूरा डिकोड कर रखा है गाइस। वीकली बेसिस हम लोग अगर नया लो बन गया है, अब अभी क्या होने वाला है उसको भी हम ट्रैक कर सकते हैं गाइस। अब देखिए वीकली बेसिस पे हम सिंपल एक अभी लास्ट वीक में एक मैसेज था कि डॉजी बना था, यानी कि अपोजिट फोर्स को रोक रही थी, पर इस वीक में क्लियर कट दूसरी फोर्स आपके सामने आ गई है। अगेन हमारा एनगल्फिंग बेरिश पैटर्न बन गया वीकली बेसिस पर। वीकली बेसिस बन गया, यानी कि इस वीक में अगेन हमारा जो आप देख पा रहे हैं, जो बियर्स है उसको अगेन बियर्स ने उसको ओवरटेक कर लिया है, बुल्स को बियर्स ने उसको ओवरटेक कर लिया है। तो यहाँ पर एक प्रेशर अगेन बिल्डअप ऑलरेडी है, आपके सामने ही है। आप एक सिंपल अगर ट्रेंड की बात करते हैं, हम देखिएगा यहाँ पर यहाँ से थोड़ा पुल बैक भी है, पर पुल बैक भी नहीं है, यहाँ से प्रेशर ही है। अब अगले वीक के लिए हमारे को ये कुछ पैरामीटर का मार्क कर रहा हूँ। अप साइड में ये 23,400 का हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल मिल पा रहा है। पैरेलल हम ऑप्शन चेंज से भी अपने लेवल को डिकोड कर लेते हैं, मार्केट में कहाँ पे क्या बड़ी पोजीशन बन पा रही है। यहाँ पे 23,500 पे हमारा को एक बहुत काफी बड़ा ओपन इंटरेस्ट पेड ऊपर है। ओके, 23,300, उसके बाद हम नीचे आते हैं 23,500। ओके, 23,500 हमारा अपर लेवल निकल के आ गया गैस। डाउन साइड देखते हैं, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हमारा कहाँ पर है। 22,800, 22,800, 22,800, और उसके ऊपर चलते हैं। उसके बाद हमारा या 22 पे भी ओके। यहाँ पे देखिए गाइस, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है डाउन साइड में हमारा 2200 पर है गाइस। मैं चार्ट पे वापस लेके आ रहा हूँ आप लोगों को। यानी कि ऑप्शन चेन से हमारे को जो मैसेज मिल पा रहा है, या 22,500, ये हमारा रजिस्ट्रेशन निकल के आया गाइस, 22,500।
और जो सपोर्ट्स में जा रहा है, पहला 22,800 है, अगर ये ब्रेक करता है तो 22, या गैस ये मिल गया हमारे को, यानी कि ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल आ गए हैं ऊपर, 22,500। और सपोर्ट्स में है 23,500, 22,800 पहला सपोर्ट हमारा ये है। अगर 22,800 ब्रेक होता है, देन 2200 में हम छू जाने वाले हैं। तो जो अभी मैसेज मिल पा रहा है यहाँ पर चार्ट्स के, ऑप्शन चेन का, मार्केट इंडिकेशन कर रहा है कि वो वहां तक भी ले जाने की तैयारी में है guys। यानी कि ये कुछ लेवल निकल के आ पा रहे हैं guys। यानी कि अब हमारे अप साइड एक लिमिटेड है, 500 के ऊपर हम जाने वाले नहीं है अभी। जा सकते हैं, मैं नहीं कह रहा जा सकते, लेकिन जो बड़े बिग मनी की जो पोजीशन बिल्डअप कर रखी है, उन्होंने अपने ऑप्शन चेन के थ्रू ये दो लेवल पे मार्क कर रखे हैं जो मैक्सिमम हो पा रहा है। एक्चुअली हमको अपना काम करना है, मार्केट को अपना काम करना है, तो हमको डायरेक्शन ये मिल पा रहा है। आ, इस या ऊपर का एक लिमिटेशंस है और नीचे जाने का रास्ता ज्यादा नजर आ पा रहा है। तो हमारे को निफ्टी वाले स्टॉक को थोड़ा आप लोग अवॉइड करेंगे गाइस। अगर 22,800 ब्रेक करता है तो हम अगेन, यानी कि हमारे को यहाँ पे शॉर्ट काफी अच्छा एक फॉल आपके सामने ही होने वाला है 2200 के लिए। यानी कि आपको हमको प्रिकॉशन क्या करनी है, एक तो ना कमिंग वीक में हमारे को निफ्टी वाले स्टॉक को अवॉइड करना है। सेकंड थिंग, जो हमारे प्रॉफिट आ रहे हैं, तो प्रॉफिट को लॉक भी करना है, प्रॉफिट को लॉक भी करना इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है guys। प्रॉफिट को लॉक नहीं करेंगे, हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि आगे बजट भी पास में ही आता जा रहा है। तो मार्केट में अब बजट, यानी कि अभी डायरेक्शन जो मैसेज मिल पा रहा है हमारे सामने ही है सारा कुछ, क्योंकि मार्केट ना एक स्टेप पहले चलता है, उसका इफेक्ट पहले हो जाता है गाइस। चलिए कुछ स्टॉक्स को आपके लिए मैंने निकाल के रखे हैं, उसको आपके लिए मैं शेयर करता हूँ। या लेट्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं, आप को आप देखिएगा, यहाँ से कुछ मिल पाएगा। एक दो स्टॉक को मैं आपके सामने प्रैक्टिकल करता हूँ। या ये स्टॉक क्यों चूज करें, लेट्स सी, इसको बात करते हैं मिलके। पहला स्टॉक मतलब टीटी के प्रेस्टीज ले रहा हूँ। इस चार्ट को आप देखिएगा गाइस। 5 साल का जो बिहेवियर हम देख पा रहे हैं स्टॉक को, 5 साल पहले स्टॉक था 450 के आसपास, ये 1200 तक को राइज किया अगेन, वापस टॉप से शुरू हुआ, ये फॉल हुआ 650 के आसपास, देन 1000 तक गया, अगेन ट्रिपल सेंटर आ पा रहा है। यानी कि अगर हम सपोर्ट मार्क करते हैं कुछ पॉइंट्स के लिए आपके सामने, जो मेजर सपोर्ट है सब ये पीछे बने हैं।
ये कुछ आप लेवल्स मैंने मार्क किया आप लोगों के सामने गाइस। या तो उनमें से एक जो मेरे को नीचे सपोर्ट नजर आ रहा है 758, 827, ये रजिस्टर नजर आ रहा है। मैं इन लेवल को वीकली चार्ट पे लेके जा रहा हूँ आपके साथ। 758, 758, यस, 827, या ये स्टॉक निफ्टी से बिलोंग करता है। मेरे को चैट में डालिएगा गाइस, मैं आपको अलाउ करता हूँ। या ये आपका पहला स्टॉक है जो आप उसमें एक्शन कर सकते हैं गाइस। हमारे को अपनी मैजिक लाइन के ऊपर ये बुलिश पैटर्न आपके सामने है, और लेट्स सी पहला स्टॉक हमारा ये आपके सामने निकल के आया, जो वॉकिंग मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। ओके, एक स्टॉक और आपको प्लेन करता हूँ। बॉम्बे सुपर, बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड्स। ओके, इस चार्ट को मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, 3 साल का लेता हूँ, वीकली मंथली चार्ट्स। यहाँ पे देखिए गाइस, इस पॉइंट से एकदम एक अच्छी रैली आई थी, काफी तकड़ी, एक देख पा रहे हैं मोमेंटम यहाँ निकल के आया। और उसके बाद ये स्टॉक वापस नीचे आता गया आता गया। एक इम्पोर्टेंट लेवल ये मार्क कर रहा हूँ मैं, ये था, इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 131। मैं छोटे टाइम फ्रेम में लेके चल रहा हूँ। देखो, इतना बड़े फॉल के बाद यहाँ पे आपको एक नजर आ पा रहा होगा, ये अच्छे फॉल के बाद अचानक किसी बड़े फंड्स का पैसा आया, तभी ये कैंडल आपके सामने बन पाई है। देख पा रहे हैं, ये बड़े फंड्स का है। और जो बड़े किसी फंड ने पैसा डाला है, उसने पैसा यहाँ पे भी डाला है guys। ये ये कुछ ब्लू प्रिंट्स है बिग मनी के, जो कि हम यहाँ टेस्ट कर पा रहे हैं गाइस। यहाँ टेस्ट कर पा रहे हैं, बिग मनी ने पैसा यहाँ डाला चालू किया, नीचे इसने और डाला, इसने और डाला। पॉमेटर भी हो सकता है, जो भी हो, ये भी कोई बड़ा फंड्स है, जो भी है, वो लोग खुद भी पैसे डाल रहे हैं इसको, स्टॉक को यहाँ से इन्होंने डालना चालू किया है इस लेवल से 196। और देखिए वॉल्यूम के साथ, ये एक अच्छा वॉल्यूम के साथ वो पैसा डाल रहे हैं, नीचे आए वापस। ये बहुत अच्छा एक आइडियल लेवल मिल पा रहा है गैस हमारे को। ये सेकंड वीक है, फर्स्ट, देखो फर्स्ट वीक में ऑलरेडी यहाँ पे मैसेज आ गया, इस वीक में डॉजी फॉर्मेशन मतलब है। ये गुड पिक हो सकता है गैस, ये आपका गुड, काफी अच्छा पिक हो सकता है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं guys। इसके पीछे लॉजिक क्या है, बिग मनी का जो साइकोलॉजी है ना, कैसे वो बाइंग कर रहे हैं, किस लेवल से चालू कर रहे हैं, वो हम देख पा रहे हैं, वो नजर आता है। एक चार्ट पे आप बैठेंगे ना, बहुत कुछ चार्ट बोलना चालू कर जाते हैं, वही साइकोलॉजी आपको समझनी है क्या करनी है। इसको मैं और आपको लिए ब्रेक कर रहा हूँ, डेली पे लेके जाता हूँ, और आपको इसका मैजिक देख पाएंगे कैसा। यस, देखो डेली बेसिस पे जो मैं दिखाना चाह रहा था, किसी ये एक सिंगल कैंडल बता रहा है, किसी बड़े फंड्स ने इसको पैसा यहाँ पे डाला है। इसने डाला है तो वो पैसे की पावर है ना, उसको अपने स्टॉक को अपने इसके ऊपर लेके जाने का ही है, 170 तक जाने का ही है गैस। ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। और एक चीज लर्निंग की बात और है यहाँ पर देखिएगा,
135 पर मैंने एक लाइन खींची है, ये फॉल हो रहा था वहां पर। अगर इसको नीचे जाना होता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर इसमें स्टॉक में वीकनेस होती तो 135 के नीचे जाना चाहिए था ये फॉल होने के बाद। पर आपके सामने ये अपने को बेस बिल्डअप हो पा रहा है, मतलब 12 13 दिन का मतलब एक बेस बिल्डअप हो पा रहा है। जब बेस बिल्डअप हो पा रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने नजर आ पा रही है, जो कि आप लोग उस पर एक्शन कर पाएंगे। एक बार मैं आपको बाकी स्टॉक्स भी आपको एक बार शेयर कर देता हूँ, आप लोग इनको अपने को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हम हमारी टीम ने इसको वर्कआउट किया निकाल के आपके लिए गाइस। नाउ आपका टेक अवे क्या क्या रहेगा इस नाउ इस सेशन इज अप टू यू। आज आपने क्या क्या टेक अवे ले पाए, क्या कुछ हो पाया गाइस? एनीवन को शेयर करना चाहेगा क्या आज का टेक अवे क्या क्या रहा है आप लोगों का गाइस? मैंने निफ्टी के की लेवल्स पता चले सर। ओके, गुड 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 गुड। और एनीवन? हर्षी, मैं अपना शेयर करना चाहूंगा। या प्लीज गो अहेड। मेनली देखिए, मैं आपके साथ जुड़ा हूँ अबाउट 3.5 साल तो हो ही गए हैं। तो मैं इस दौरान ज्यादातर सब सिनेरियो जो आपने मना किया हुआ था वो सब मैं झेल चुका हूँ। ओके गुड। ठीक है, तो स्टॉप लॉस का यूजली लगता है नहीं नहीं, स्टॉप लॉस क्या लगाऊं, कोई बात नहीं है, 3% नीचे गया अब तो जाएगा 10% वापस। बट वो स्टॉप लॉस जब तक देखते रहे तो वो तब तक वो 10-15% निकल जाता है फिर। या तो एंड उसके बाद मन नहीं होता है कि निकलूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशन बहुत ज्यादा अटक जाता है फिर। आई गेट इट। तो ये स्टॉप लॉस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कहीं ना कहीं मैं अच्छी तरह सीख चुका हूं अभी। एक दूसरा, जो बाइंग प्राइस है, जो रेंज है, तो हम खरीदने जाते हैं तो देखते हैं थोड़ा ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं है, और थोड़ा ऊपर में भी खरीद लेते हैं। तो ना रिस्क रिवार्ड का वंस एक बार गलत हो जाए तो यस, वो लेना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्योंकि वो मैं अब ना वो जब ज्यादा जोर से चलता है तो नहीं नहीं ये प्रॉफिट तो आएगा ही, ले लेता हूँ। एंड या वो फिर ना यू डोंट मेक एज मच प्रॉफिट। सो दैट इज द सीन। एंड ऑल्सो ये जो आपका कैटेगरी है कि 5% देख के अपना निकाल लो पहले, थोड़ा या बहुत चल रहा है चलने दो, एग्जैक्टली। तो वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वो ग्रीड होता है कि नहीं ये तो और जाएगा और जाएगा और जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। वाओ। तो वो इंपॉर्टेंट रहा। सर एक चीज मुझे पूछना था, इकोनॉमिक कैलेंडर कौन से एप्लीकेशन ठीक रहता है, कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन या? या नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली ये बहुत सारे बने हुए हैं, हमारे को क्या करना है, आ, हमको अपने हाथ से खुद बनाना है। एक्चुअली रेडीमेड आपको नहीं मिल पाएगा, इंडियन के अलग है, बाहर के अलग बने हुए हैं। राइट। आपको मेनली जैसे मनी कंट्रोल में या एक भी है उसमें। हाँ, वो देखो आपको क्या करना है, एक कैलेंडर अपना बना के ना आप उसके वहां पे देख के वहां पे क्या इवेंट्स है अपने हाथ से अपने खुद बनाना है जी उसको। ओके, तो एक एक्चुअली याद रहेगा। हाँ, ब्यूटी क्या है, जब हम अपने हाथ से कुछ इम्पोर्टेंट डेट को मार्क कर लेंगे ना, वो हमारा डिकोड हो जाएगा। अभी होता है कि हम लोग ना शॉर्टकट में हमने वहां से उठा के वहां पेस्ट कर लिया, वो नहीं रह पाता। इस मंथ में हमें 10 4 5 जो भी इवेंट्स आने वाले हैं, आरबीआई की पॉलिसी कौन सी डेट्स को आने वाली है, बजट कब आने वाला है, कौन कौन से मेजर स्टॉक्स हैं उनके रिजल्ट्स कब आने वाले हैं, यानी कि हमारे को ना सेफ गार्ड हो जाता है। तो बेटर हो जाता है कि हमको अपने को स्टॉक लेना है, उसका रिजल्ट तो नहीं आने वाला 3 दिन के बाद, आने वाले तो हम रुक जाएंगे ना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, या मैं लास्ट 3-4 साल से नेट नेट कभी लॉस में नहीं रहा। बहुत बढ़िया। तो वो नेट नेट के हिसाब से, बिकॉज आपका फॉलो मैं बीच बीच में करता हूँ नहीं करता हूँ, बट या बस वही है कि यदि फॉलो करूं तो धोखा नहीं खाता हूँ फ्रैंकली। ओके। एक काम सभी लोग आप लोग जरूर करेगा, जो प्रॉफिट बन रहा है ना उसको 30% को उठा के आपको लॉन्ग टर्म में पार्क करना है। इसमें मैं एक कंसर्न है, देखिए लॉन्ग टर्म में पार्क करने के बाद जैसे मार्केट टूटने लगा है, हाँ, अब टेम्प्ट हो रहा है कि ये निकाल दूं।
एक्चुअली हमारे गोल बेसिस हमको बनाएंगे, जब डिटेल में बैठेंगे ना, अपने गोल्स, अपने 5 साल के गोल्स, 10 साल के गोल्स, वो अलग लेके जाएंगे सारा कुछ। ओके, जैसे मैं या ओएनजीसी फॉर एग्जांपल नीचे टूटे जा रहा है, प्रॉफिट में था, तो या मेरा एक्चुअली लॉन्ग टर्म में रखा हुआ था, हम्म तो अभी 2-3% नीचे है, तो अभी टेम्पटिंग हो रहा है कि निकाल दूं, फिर लगा कि कैसे करें। अब आप सेकंड लेवल पे आएंगे तो बहुत कुछ अब उसको कैसे हैच करना है वो सीख पाएंगे। या ओके, या ठीक है, चलिए गाइस, फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में नए टॉपिक के साथ आने वाले हैं। राइट, और ये आपको जो स्टॉक दिया, उस पे आप खुद वॉकिंग करिएगा गाइस। राइट, और डेफिनेटली ये काफी कुछ मिलने वाला है आपको, 5 स्टॉक देंगे। और लेट्स सी नेक्स्ट वीक क्या मिल पाता है। थैंक यू, हैव ए गुड थैंक डे, यू, गुड बाय। नाइट, थैंक यू गाइस, थैंक यू।